राजस्थान वालों जो बच्चों से एक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप ऑल इंडिया, आपके लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑल इंडिया काउंसलिंग का आपको बेनिफिट तभी मिलेगा। अब हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरियर सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान MBBS BDS के रजिस्ट्रेशन एक बार यार फिर से ओपन हो चुके हैं। अभी तक जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ था तो वो रजिस्टर कर सकता है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बता देता हूं, बिकॉज मोस्टली लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिल पाती है। राज यूजी नीट यूजी 2021.com, राज नीट यूजी, बिकॉज आप यूजी की काउंसलिंग कर रहे हैं, 2021 चल रहा है, 2021 डोमेन ये हर साल चेंज हो जाता है, तो इसलिए आपको बहुत बार होता है कि सर्चिंग में नहीं मिल पाता है। तो यही एक नोटिफिकेशन आया है, यही एक अपडेट आई हुई है जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, रजिस्ट्रेशन आपका 18 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि आपका ऑलमोस्ट इससे पहले आपका जो स्टार्ट हुआ था 20 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन हुआ था। अब जिसने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसको दोबारा से करने की नीड नहीं है, लेकिन जिसने नहीं किया और जो करना चाह रहा है वो यहाँ पे कर सकता है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, पहले आप मुझे ये बताओ। तो मैं बोलूँगा अगर आप राजस्थान में प्राइवेट कॉलेज पे एक बहुत अच्छी बात है कि किसी भी स्कोरिंग पे मिल जाता है, बस आपका बजट का भी कोई सेव नहीं होना चाहिए। फिर कॉलेज की फीस भी ज़्यादा है और देन फिर एकदम जस्ट क्वालिफाइड भी होगी ना एक नंबर से, देन तब भी आपको मिल जाता है यहाँ पे कॉलेज। और गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसमें भी दो तरह की सीट है, एक आपकी गवर्नमेंट सीट है, एक आपकी पेड सीट है। तो उसको लेकर भी बात करेंगे, उसकी कट ऑफ को लेकर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल जो शेड्यूल आया है उसको पहले समझ लें थोड़ा सा। उसके बाद में लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म फीस डिपॉजिट करने की, वो आपकी 21 जनवरी दे रखा है, ठीक है ना, 21 जैन। और उसके बाद में फिर थोड़ा सा टाइमिंग चेंज है आपका, है ना, वो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने का दे रखा, फाइनल सबमिशन की डेट है एक तरीके से, इन केस अगर कुछ भी पेंडिंग रह जाता है तो। उसके बाद में पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन। अब यार जो भी लोग PWD है, डिफेंस में है या NRI कोटे से हैं, तो उनकी एक लिस्ट यहाँ पर एक तरीके की प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी, है ना। तो वो प्रोविजनल लिस्ट के बाद में क्या होगा, अभी मोस्टली होता है क्या है कि बहुत सारे लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं पता होता है, तो मैं आपको सारा ब्रीफ करते जा रहा हूँ। आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, मोस्टली अगर PWD हो और ऑल इंडिया कोटे वाले के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसको तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कराना होता है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर द बोर्ड, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, है ना। तो इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दे रखा गया है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबको नहीं कराने जाना है। अब जो भी ये 3 कैटेगरी दे रखी गई हैं उन्हीं कैंडिडेट को जाना होगा एक तरीके से। जो भी अगर आप रिजर्वेशन को क्लेम करते हो उसके लिए आपको यहाँ पर सारा का सारा मेंशन हो जाएगा वेबसाइट पे। अब यहाँ पर पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट स्टेट, PWD, डिफेंस, है ना। तो प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी 26 जनवरी तक आ जाएगी। 26 जनवरी के बाद में यहाँ पर अब दे रखा है रजिस्ट्रेशन फीस, जिसमें से अगर आप गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेज RUHS तो उसमें आपको 10,000 का पे करना है। अगर आपकी कोई रिजर्व्ड कैटेगरी है तो आपको 5,000 का पे करना है। होम स्टेट वालों के लिए बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है, जो कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन दे रखा है वो 26 से 28 के बीच का है, ठीक है ना। अब देखो, फॉर्म फीस अलग चीज़ है और ये जो यहाँ पर जो अमाउंट एक तरीके से आप पार्टिसिपेटिंग अमाउंट भी बोल सकते हो, सिक्योरिटी अमाउंट भी हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं तो वो भी आप बोल सकते हो। प्राइवेट कॉलेज लोग के लिए 1 लाख रुपए का योगदान देखिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में चॉइस फिलिंग का प्रोसेस तभी स्टार्ट होगा जब आपकी सिक्योरिटी अमाउंट, मोस्टली नॉर्थ इंडिया का जो रूल है, कैप्चर हो जाती है, उसके बाद में ही आप चॉइस फिलिंग कर पाते हो। तो चॉइस फिलिंग आपको सेव करना होगा, चेंज करना होगा। तो आपका जो डेट है पूरा लॉकिंग वगैरह का, ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम वैसे इस पे 26 से लेके 28 तक। अब यार ये हर जगह का सिस्टम अलग अलग होता है, कहीं ऑटो लॉकिंग हो जाती है, कहीं पे लॉक करनी होती है, कहीं पे नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो उसमें आप जितनी भी चॉइसेस चाहो चेंज कर करके फिल कर सकते हो जब तक आप लॉक नहीं कर देते हो, ठीक है। तो चॉइसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपको एक अपने नियर अबाउट का यहाँ पर सिलेक्ट आउट करना होता है। अभी कट ऑफ वाले पार्ट पे आऊँगा तो फिर डिस्कस भी करूँगा किसको क्या करना चाहिए, इस पे भी फिलहाल हम वीडियोस बना चुके हैं तो वो भी बताएंगे। उसके बाद अगर आप प्रिंट निकालना चाह रहे हो, जो चॉइस फिलिंग का प्रिंट, बिकॉज एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग आपको देना पड़ता है, तो एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट, ठीक है ना, और चॉइस फिलिंग वगैरह का सारा डेटा आपको 29 जनवरी को
प्रिंट कर लेना होगा। उसके बाद में आपकी, तो देखो सिंपली क्या है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन जितना आप अप्लाई कर रहे हो उसका आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए, तो वो सारे प्रिंट करके रख लेना। उसके बाद में जो आपका प्रोसेस है, फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट होगा वो वेबसाइट पे 1 फरवरी को आ जाएगा। अब ये जो बीच में थोड़ा सा गैप लग रहा है वो बोर्ड अपना यहाँ पर सारा प्रोसेस करेगा, ठीक है ना। उसके बाद में अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, तो दिन आप अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू। वो आपको 3 से 7 के बीच में टाइम ड्यूरेशन मिलेगा फरवरी में, तो मतलब राउंड 1 आपका फरवरी तक पहुंच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे का प्रोसेस दे रखा है कि अगर आपकी अलॉटमेंट आ जाती है उसके बाद आप रिपोर्टिंग वगैरह कहाँ क्या करोगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग बाय कैंडिडेट फॉर अ गवर्नमेंट सोसाइटी, अब ये इन्होंने पूरा दे रखा है कि कहाँ पर आपको जाकर रिपोर्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको डीडी वगैरह भी सबमिट करनी होगी और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आपके वेरीफाई वगैरह होते हैं, और इसी तरीके से आपका फर्दर आगे का प्रोसेस चलता रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो बात ये करेंगे कट ऑफ्स को लेकर मोस्टली। तो देखो ये काउंसलिंग शेड्यूल तो मैंने ऑलमोस्ट आपको ब्रीफ कर दिया है, लेकिन जब तक आपको कट ऑफ का आइडिया नहीं होगा, राजस्थान वालों जो बच्चों से एक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप ऑल इंडिया, आपके लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑल इंडिया काउंसलिंग का आपको बेनिफिट तभी मिलेगा। अब है क्या, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। आई थिंक 622 के आसपास आपको लास्ट ईयर वहाँ पे मिला था स्टेट कोटे के थ्रू। ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ स्टेट कोटे की, लेकिन उसके बाद भी अगर हम थोड़ा सा ऑल इंडिया के थ्रू जाएंगे देन अगर आपका 610 वगैरह होता तो आपको मिल सकता था, है ना। तो ये थोड़ा सा जो बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न रहता है कि हम स्टेट करें कि ऑल इंडिया करें, तो इस पर भी मैंने 2 इंडिविजुअल वीडियो बना रखे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर, एक प्राइवेट कॉलेज को लेकर। तो जब भी 2 तरह के स्टेट होते हैं, एक स्टेट की कट ऑफ एक्सटेंडेड रहती है तो उस केस में हमारे लिए स्टेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन कंपेरिजन टू ऑल इंडिया। अगर हमारे स्टेट की कट ऑफ हाई जा रही है तो फिर हमको ऑल इंडिया की तरफ तो जाना ही पड़ेगा, तो आपके लिए ना ऑल इंडिया वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो कट ऑफ एंड ओवरव्यू पे मैंने यार कुछ वीडियोस बना रखे हैं, तो वो आपको वीडियो का लिंक यहाँ पे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो वो आप देख लेना एक बार। अभी अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे ये आपकी स्टेट कोटे की कट ऑफ है, ठीक है ना। तो इसी वीडियो में मैंने सारी कट ऑफ्स बताई हुई हैं, तो आप जाकर यहाँ से देख लो। लास्ट ईयर आई थिंक 631 पे मिला हुआ था, ठीक है ना। जो मैंने यहाँ पर सॉरी जो यहाँ पर 631 होना चाहिए, मैंने स्टेट की बात करी थी, लेकिन फिर भी अगर आप ऑल इंडिया के साथ कंपेरिजन करोगे तो आप देख सकते हो 623 के आसपास आपको ऑल इंडिया में मिल रहा था। अगर ऑल इंडिया से अगर आते तो राजस्थान आते तो ये वो वाली कट ऑफ है। अगर आपको राजस्थान का ही कॉलेज चाहिए, अगर आप ऑल इंडिया से आओगे तो आपकी यहाँ पर मेरिट कम जा रही थी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जा रही थी, है ना। काफ़ी जगह आपको डिफरेंस देखने को मिला था, देख रहे होगे आप यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 516 था, यहाँ पे 532 हो गया था, 623 था, यहाँ पे 631 हो गया था, मतलब घटना चाहिए तो बढ़ रहा था उल्टा। तो उसके लिए आपको 2 वीडियो प्रीवियस वाले देखने पड़ेंगे। वीडियो आज की यहीं तक। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करेगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करेगा। राजस्थान की आपकी MBBS BDS की काउंसलिंग हो या आयुष काउंसलिंग हो, हम हर एक पर पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।